दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएच के बारे में कि बीपीएच क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेजिया, आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें से। तो अब हम बात करेंगे कि बीपीएच क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि बेनाइन, ये बेनाइन जो टर्म्स है ये क्या है, क्यों यूज किया गया है। तो जो बेनाइन है ये एक कैंसर का टर्म्स है जो कैंसर में मोस्टली यूज किया जाता है। इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है बेनाइन एंड दूसरा होता है मैलिग्नेंट। तो बेनाइन का मतलब होता है कि लोकल एरिया पे जो डिजीज होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है, बट जो मैलिग्नेंट होता है वो क्या होता है, स्प्रेड होने वाली डिजीज होती है जो एक दूसरे से फैल जाती है। तो यहाँ पे बेनाइन का मतलब होता है कि जो साइज है, जो डिजीज है, वहां पे क्या होना, इनलार्जमेंट हो जाना, सेल्स का इंक्रीज हो जाना, ये होता है बेनाइन। देन है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या होती है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है जो मोस्टली मेन में पाई जाती है। देन है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है कि इंक्रीज इन साइज, जो सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, साइज में वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती हैं। देन हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मीन्स क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, नंबर में बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। जो ये बीपीएच होता है वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है, किसमें होता है, मेन में। और जो मेन होते हैं वो कब अफेक्ट करता है, 50 ईयर एज के बाद। जो ओल्ड मेन होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है, बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड करता है। मोस्टली देखा गया है कि 80 से 90%, 80 से 90% जो केसेस होते हैं वो 80 ईयर के बाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बीपीएच क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो बीपीएच इज एन इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, ये देखिए, ये जो है ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स है जो ब्लैडर की जस्ट बिलो प्रेजेंट है, लोकेटेड है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी नॉर्मल प्रोस्टेट है। जब इसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्शन हो गया है, या जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, इनकी इम्बैलेंस के कारण ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये क्या है, ये हमारा अफेक्टेड प्रोस्टेट ग्लैंड्स है जो बहुत ही ज्यादा इनलार्जमेंट हो गया है, इनके जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं और इसकी जो साइज है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जिसके कारण क्या होता है, जो ये हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर में ये क्या है, ये हमारा यूरेथ्रा है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, इसका इनलार्जमेंट हो गया है, तो जो ये हमारा यूरेथ्रा होता है वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा नैरो हो गया है। जब बहुत ही ज्यादा नैरो हो गया है तो जो हमारा ब्लैडर का यूरिन है वो क्या होता है, पास नहीं हो पाता है, पास होने में डिफिकल्टी फील होती है। जब यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा तो जो यूरिन है वो ब्लैडर में क्या होगा, ओवरफिल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा फिल हो जाएगा, जिसके कारण पर्सन को बार बार यूरिन फील होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, उसको बार बार यूरिन फील होगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगा, अनकंफर्ट लगेगा पेशेंट को। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कॉजेज क्या क्या होते हैं, बीपीएच किसके कारण होता है, कैसे डेवलप्ड हो जाता है। कॉजेज का सबसे पहला फैक्टर होता है एज फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो 50 ईयर से ज्यादा ओल्ड वाले पर्सन होते हैं उनमें बीपीएच होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, बहुत अधिक रहते हैं। और सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा एज वाले पर्सन होंगे बीपीएच होने का चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंड हमारा फैक्टर है डिक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन विथ एज। जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये क्या होता है कि एज के साथ साथ ये डिक्रीज होता जाता है, जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ही इसका लेवल डिक्रीज होता जाता है।
और जो हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ये नंबर में क्या होता है, बढ़ जाता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो ग्रोथ कर जाती हैं, जिससे क्या होता है, इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग, जो ये बहुत ही रिस्क फैक्टर होते हैं बीपीएच होने के। नेक्स्ट है हमारा केमिकल, रेडिएशन, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे बीपीएच कॉज कर सकता है।